छोटे से गांव में रहने वाली आरती, जो कि 10वीं पास किए हुए थी, सादी सी आम सूरत की लड़की थी। गांव में अपने बाबा के साथ खेतों में काम करती, बकरियां चराती और भैंस की देखभाल करती। दूध बेचकर घर का गुजारा चलता था। आरती के बाबा को अब आरती की शादी की फिक्र भी सताती थी। आसपास के गांव में वो आरती के लिए लड़का देख रहे थे, पर किसी ने जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, वो एक दिन सामने आ गया। आगरा जैसे बड़े शहर से जाने माने मेहता रॉयल डायमंड के यहाँ से जब रिश्ता आया आरती के लिए, पर जिसे आरती का नसीब समझा और कहा जा रहा था, वो दरअसल एक शादी नहीं, एक सोची समझी चाल थी। गरीब घर की कम पढ़ी लिखी लड़की को बहू बनाने की। अमन मेहता अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। उसके माँ बाप की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उनके जाने के बाद अमन को उसके चाचा चाची ने पाला। उनका भी एक बेटा है करण, जो कि एक नंबर का काहिल है और फ्लर्ट करना, लड़कियों से बड़ी कार में घूमना उसका बस यही शौक है। पापा के जाने के बाद पापा का बिजनेस चाचा ने संभाल रखा था। फिर अमन बड़ा हुआ तो उसने बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। चाचा चाची अमन को बहुत प्यार करते। ये अमन की सबसे बड़ी भूल थी। चाचा अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी जुए और शराब जैसी लतों में पड़कर खत्म कर बैठे थे। अब उनकी नजर थी अपने बड़े भाई की प्रॉपर्टी पर, जिसका अब इकलौता वारिस अमन मेहता था। चाचा चाची की हर बात पर हाँ कहना ही अमन की सबसे बड़ी भूल होती थी। मेहनत अमन की होती और बर्बादी सब वो परिवार करता पैसों की। बस अमन की आंखों पर एक ही पट्टी बंधी थी एहसान की, जो उसके चाचा चाची ने उसे पाल कर किया। पर उसके पीछे की वजह सारा बिजनेस हड़पना वो कभी नहीं सोच पाया। अमन का भाई, जो कि अनाथ आश्रम से गोद लिया गया था। अमन के माँ बाप ने जब उनकी शादी के 5 साल बाद भी कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लिया, जिसका नाम था वेद। वेद के घर आने के 1 साल बाद ही अमन के आने की खुशखबरी मिली। वेद का नसीब था जो आज अमन इस घर का बेटा है। दोनों भाई में 4 साल का फर्क है। दोनों में खूब प्यार है, इज्जत है। बस एक चीज मेल नहीं खाती, वो ये कि वेद चाचा चाची की नस नस से वाकिफ है और अमन एक बुराई भी सुन नहीं सकता उनके खिलाफ। चाची ने शहर की पढ़ी लिखी समझदार लड़की से शादी करना सही नहीं समझा कि वो सब बिजनेस की मालकिन बन जाएगी। इसलिए गांव की सादी सी लड़की अगर बहू बनेगी तो उसे कैसे भी अपने बस में रखेंगे और उसका ही इस्तेमाल करके एक दिन सारी जायदाद अपने बेटे के नाम करेंगे और वो बनेगा मेहता रॉयल डायमंड का मालिक। यही सोचकर रिश्ता आरती के पास गया। आरती सबको पसंद आ गई। अमन तो वैसे भी सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता था, उसने भी हाँ कह दिया। शादी हो गई। गांव की साधारण सी लड़की पहली बार शहर आई थी। आरती आदत की अच्छी थी, इसलिए अमन का दिल जीत लिया उसने। अमन उससे प्यार करने लगा, पर ये प्यार मोहब्बत चाची से हजम नहीं हुई और वो झूठी झूठी शिकायत अमन के ऑफिस से आने के बाद करती कि आरती ने मुझे उल्टा सीधा बोला, मुझसे काम करवाती है और पता नहीं क्या क्या, और वो यकीन कर लेता। फिर आरती को खूब खरी खोटी सुनाता। अमन के ऑफिस जाने के बाद तीनों लोग एक रूम में बैठ के मीटिंग करते कि कैसे अगला कदम चला जाए। जब तक सारी जायदाद मेरे नाम नहीं हो जाती, तब तक अमन को मार भी नहीं सकते। उससे पेपर पर साइन करवाना आसान नहीं है, क्योंकि हर कागज वो बहुत सोच समझ कर पढ़ता है।
आरती ने सबके लिए चाय बनाई और चली लेके चाची की फैमिली के पास। और जैसे ही गेट पर पहुंची उसके कानों में वो ही सब बातें पड़ी जो अंदर हो रही थीं कि आरती को मोहरा बनाया जाए और उसके हाथ से कागज भेजकर साइन करवाए जाएं। कोई भी गांव की जमीन है, कागज है, कह देंगे। खिड़की के शीशे में आरती के दरवाजे पर खड़े होने का साफ पता चल गया और चाची ने उसे देख लिया। सब डरे हुए थे कि आरती ने हमारी बातें तो सब सुन ली है, इसलिए इससे पहले कि वो सब अमन को बताए कुछ तो करना होगा कि अमन इससे हर रिश्ता ही तोड़ दे और इसकी कोई बात पर यकीन ना करे। उसी रात अमन ने फ़ोन किया, आज काम ज़्यादा है इसलिए काफ़ी रात हो जाएगी, तुम सो जाना। रात का 12 बजा था। तभी चाचा के लड़के की कॉल आई आरती के पास और बोला, भाभी मेरे रूम में पानी की बोतल ले आओ। आरती बोली, रात हो गई है ज़्यादा, अब खुद ले लो। इससे वो बोला कि ये काम घर की बहू के होते हैं, अमन भाई से शिकायत करूँगा। ये सुनकर आरती डर गई और चुपचाप पानी लेके चली गई। अंदर जैसे ही आरती गई, करण ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू की। उसकी नाइटी उतारने की कोशिश करता और हाथों को अपने हाथों में कस कर जकड़ लिया। वो चिल्ला रही थी और चाचा चाची सब सुनकर भी अनजान थे। आधा घंटा गुजर चुका था। आरती के नाखून के निशान करण के शरीर पर लगे। खुद को बचाने के चक्कर में उसने करण को धक्का भी दिया, जिससे करण के शर्ट के बटन टूट गए। सामान रूम का सब बिखरा पड़ा था। अब रात का 1 बज चुका था। तभी पीछे के दरवाजे से चुपचाप अमन अंदर आया और रूम में आरती को ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगा। तभी करण के रूम से कुछ आवाज आई तो सीधे धक्का देता हुआ कमरे के अंदर चला गया। अंदर नज़ारा ही कुछ और था। आरती करण के ऊपर लेटी हुई थी। करण के बटन सब टूटे थे। ऐसी सिचुएशन करण ने अमन के सामने बताई कि अमन ने सब सच मान लिया। करण बोला, भाई आपके ना होने से ये मेरे पास आई और बोली मुझे तो तुम पसंद हो। मेरे क्लोज होने लगी। मैंने बहुत मना किया, ये देखें सब बटन तोड़ दिए, शर्ट उतार दी और नाखून मारे जब मैं मना कर रहा था। तो अमन ने सारी बात पर यकीन किया और आरती को इतना मारा कि उसकी हर एक शरीर के हिस्से से दर्द साफ झलक रहा था। वो कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया। अमन बोला, रात में करने क्या गई थी तू उसके कमरे में? सुबह के 5 बजे अमन ने आरती को घर से बाहर निकाल दिया। आरती चुपचाप गांव लौट गई। चाची ने गांव में भी ये खबर फैला दी कि इसने अपने देवर के साथ गलत रिश्ता बनाया है। सारे गांव वाले मिलकर बोले, आरती को गांव से बाहर निकालो और आरती के लिए उसके माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें इसी गांव में रहना था। तभी वेद आया, उसने आरती का हाथ थामा और अपने घर ले गया। गांव वालों से बोल कर गया, बहुत जल्दी आरती को बेकसूर होने का सबूत लेकर लौटूंगा इज्जत के साथ, वो वापस आएगी। इधर वेद अमन के पास गया और बहुत समझाया, यार आरती ऐसी नहीं है, पर अमन के सिर पर गुस्से का दौरा पड़ा हुआ था। वेद को चाचा चाची ने इस घर से अमन के माँ बाप के मरने के बाद निकाल दिया था, इसलिए वो अलग घर में रहता था। वेद चुप बैठने वालों में से नहीं था, उसे कुछ तो करना था। फिर उसे याद आया कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वो चुपचाप से करण के रूम में सीसीटीवी फुटेज लाया और ऑफिस ले जाकर लैपटॉप पर वीडियो चला दी, जिसमें साफ दिख रहा था कि क्या क्या हुआ है वहां पर। फिर वेद ने एक दिन पहले की भी फुटेज चलाई जिसमें तीनों बैठे प्लान बना रहे थे कि कैसे जायदाद हड़पी जाए। और एक राज इस फुटेज से सामने आया जिसपे सालों से पर्दा डला था। चाचा बोल रहे थे कि अपने भाई भाभी को तो मरवा दिया पर जायदाद अब भी हाथ ना लगी। इतने बड़े सच ने अमन को अंदर से हिला कर रख दिया। जिनको अमन देवता समझकर पूज रहा था, आखिर वो तो राक्षस निकले जिन्हें
रक्षक समझा था। वेद ने सबूत उठाया और सीधे पुलिस को दिया। चाचा चाची दोनों पकड़े गए और कोर्ट की तरफ से उन्हें उम्र कैद हुई। करण को लड़की के साथ जबरदस्ती करने पर कुछ महीने की सजा हो गई। अमन वेद के घर पहुंचा और आरती के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। आरती बोली, किस किस बात की माफी मांगोगे अमन साहब? मुझ पर यकीन ना करने की, मुझ पर इतना बड़ा और घटिया इल्जाम लगाने की, या मुझे मारने की, या मेरे पूरे गांव वालों के सामने इज्जत उछालने की? बोलो सर, आपने तो साबित कर दिया कि हम गरीब आपके लिए सिर्फ एक कीड़े मकोड़े होते हैं। जब चाहो मसल दो। आरती बोले जा रही थी और अमन सुन रहा था। माफ कर दूं, फिर कोई कहेगा कुछ मेरे बारे में, फिर यकीन करोगे, फिर घर से निकालोगे। विश्वास ऐसा नहीं होता जिसमें सबूत की जरूरत पड़े। विश्वास तो ऐसा होना चाहिए जैसा वेद जी ने किया। मुझे आपसे तलाक चाहिए, नहीं रह सकती मैं आपके साथ। साथी तो ऐसा हो जो एक बार में समझ जाए मन की बात। अरे वेद जी तो मेरे साथ थे भी नहीं, तब इतना भरोसा किया और आपने तो जलील कर डाला। आरती कहते कहते रोए जा रही थी। वेद ने संभाला और प्यार से कहा, वेद जैसा साथी चाहिए, अगर वेद ही मिल जाए तो। आरती शर्मा गई और दोनों ने उसी वक्त दिल में ही रिश्ता पक्का किया। अमन से तलाक के बाद दोनों ने शादी की और आज एक अच्छी इज्जत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें प्यार से भी ज्यादा भरोसा है। अमन ने एक अच्छी लाइफ पार्टनर खो दी। अपनी गलतियों की वजह से आज अकेला रह गया। भरोसा करना अच्छा है, किसी पर अंधा भरोसा करना बेवकूफ़ी है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही और गलत में फ़र्क देखने की हिम्मत होनी चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। बाय।